अच्छा जी, आज हमारी सेकंड क्लास है। प्रीवियस क्लास में भी हमने बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स हमें मिली थी। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी प्रैक्टिकली। ये बात याद है आप लोगों को? प्रीवियस क्लास में हम प्रैक्टिकली स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे थे अपनी मेहनत से। ठीक है, अपनी मेहनत से हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी प्रीवियस क्लास में। एम आई राइट और रॉन्ग? प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी थी, खुद से हम माइंड में अपने आइडियाज लेकर आए थे। और आइडियाज क्या थे, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जिसको भी याद है कि प्रीवियस क्लास में मैंने क्या क्या बातें करी थी, वो हैंड रेस कर ले, ताकि मैं उसको कुछ समझाने का मौका दूं और बताने का कि भाई ये मैंने क्या क्या पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में। क्या स्ट्रैटेजी थी, कौन से बिजनेस मॉडल को हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में? मुझे बता सकता है कोई? आफिया, उनैजा, यानी कि प्रीवियस क्लासेस में आप लोग 40-40 यानी कि 1 आवर 20 मिनट्स मौजूद थे, या 1 आवर का आपने पूरा सेशन अटेंड करा था? आप लोगों का ये कहना है इनडायरेक्टली, राइट? ठीक है ठीक है, अभी तो मैं पूछूंगा, बेफिक्र हो जाए, वन बाय वन सबसे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा उनैजा पहले मैं आपसे पूछूं। आपको इजाजत है, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं उनैजा। जी उनैजा। कोई भी उनैजा, लास्ट स्किल्स हो। क्लास में हमने क्या क्या बातें डिस्कस करने की कोशिश करी थी? लास्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि हमारे हमारे पास कोई भी स्किल्स हो जिसके ऊपर हम कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटी स्किल हो चाहे वो बड़ी स्किल्स हो। हाँ बिल्कुल, और उस पर हम एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं, लाइक अमेजोन वाला काम भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अमेजोन प्राइवेट लेबल वाला जैसे काम होता है वैसे भी हम कर सकते हैं अपनी स्किल पे, कोई बात नहीं। अगर हम रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं तो क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट अगर फूड है तो क्या हुआ, हम उस लेवल की अपनी कंपनी चला सकते हैं। ठीक है, एक ये बात जी थी। तो जरूरी नहीं है कि हम अमेजोन की तरफ जाएं, जरूरी नहीं है कि हम आजकल आजकल कैनवा का ट्रेंड ज्यादा है कि कैनवा की तरफ जाएं या फाइवर की तरफ जाएं। इसकी भी नीड नहीं है हमें कि हम फाइवर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। कैनवा तो नीड है, कैनवा तो खैर अव्वल आखिर जरूरी है, बट फाइवर की तरफ या अमेजोन की तरफ जाने की भी हमें जरूरत नहीं है। चले जाए तो इट्स गुड, जिसको जो समझ में आ जाए इट्स गुड है। बट अगर वो फाइवर और अमेजोन की तरफ नहीं जाता है तो वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। ये बात मैंने समझाने की कोशिश करी थी और उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी थी, प्रैक्टिकली मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी थी। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा यूनिक आइडिया क्या था, मुझे आप बताएं। आफिया, आफिया, क्या यूनिक आइडिया था हमारे पास? ये इसमें तो लिखा हुआ है ना, गुड आइडिया। सबसे पहला काम हमने क्या करा था, गुड आइडिया तराशा था। ठीक है, पहला काम क्या था हमारा? सेब बन गया या एप्पल बन गया? जी, सबसे पहला काम क्या था हमारा? आफिया बताइए। आफिया, आप माइक अनम्यूट कर सकती हैं। आफिया आई थिंक बिजी हैं। मैं ये सवाल करता हूं, और कोई स्टूडेंट, और कोई स्टूडेंट था प्रीवियस क्लास में? मुझे जल्दी कंफर्म करिए। आकिब, आप बताओ। आकिब भी क्लास में नहीं है, अभी आकर गया आई थिंक आकिब। माइक अनम्यूट करके, या फिर दाऊद से मैं बात करता हूं। दाऊद, आप बताएं। माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करें जल्दी। जी सर। कौन सा आइडिया था, फूड बिजनेस का कौन सा आइडिया था? सर फूड पांडा का आपने बताया था। फूड पांडा तो सबको पता चल गया क्लास के अंदर, जो कल नहीं भी आया था उसको भी ये बातें पता है। बट ये बताएं कि फूड स्टार्टअप का आइडिया क्या था, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या था हमारा, यूएसपी आपने क्या था? जिंगर का आप जिक्र कर रहे थे कल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। दाल चावल, नहीं नहीं, ये भी यूनिक आइडिया नहीं था। दाल चावल भी नहीं था यूनिक आइडिया, जिंगर भी नहीं था, पिज्जा भी नहीं था। फेल हो गए आप लोग तो भाई। यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया, पता चल जाएगा कौन कितना हाजिर दिमाग था। जी, जी उन्हें आप बोलिए, अब ट्राई करें। यूनिक आइडिया हमारा ये था कि हम किसी भी ऑफिस में प्रोवाइड कर सकते हैं लंच, जो हाँ जो जो बाहर का नहीं खा सकते। दो हाँ, मंथ दोबारा बोलिए, माइक आपका खराब हो रहा है। हम ऑफिस में प्रोवाइड कर सकते हैं लंच, जो 2-3 मंथ्स बाहर का नहीं खा सकते हम। यूनिक आइडिया हमारा शायद ये था।
हाँ, यही यूनिक आइडिया था कि सर ऑफिस वालों को बाहर का खाना अलाउ नहीं होता, इसलिए वो घर से खाना लेकर आते हैं। डॉक्टर्स मना करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 1 से 2 महीना लग के बाहर का खाना नहीं खा सकते, आपकी सेहत के लिए सेहत खराब हो जाएगी। तो हम घर वाला जी खाना उनको फूड पांडा पे सप्लाई करेंगे, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा रखेंगे और मुनासिब पैसे ले लेंगे उनसे, क्योंकि घर वाला खाना होगा तो पैसे कम होंगे बाजार वाले खाने से, और सेहत के लिए भी बेस्ट रहेगा। तो वो चाहे पूरा साल हमारा खाना खाते रहे, उनको उनकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेहत जी खराब नहीं होगी। ये हमारा यूनिक आइडिया था, जिसके बेस पर हम लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है। और ये यूनिक आइडिया इतना मुश्किल नहीं है कि आप ये बोले सर ऐसा कौन सा खाना बनाएंगे जिससे सेहत खराब ना हो। घर का खाना, घर में खाना जो बनता है उसमें सेहत का ख्याल रखा जाता है ना, किचन की सफाई होती है। ठीक है। और लेडीज इसमें घर का सबसे ज्यादा ख्याल होममेड रखती हैं इन चीजों का। होममेड लंच होता है। होममेड लंच जो होता है, होममेड डिनर जो होता है, कुछ लोग रात की जॉब करते हैं तो वो डिनर करते हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह में डिनर हो रहा होता है, रात 11 बजे 12 बजे डिनर लगता है, बकायदा एक बड़ा सा दस्तरखान लगता है, उस पर बैठ के खाना खा रहे होते हैं लोग। कॉल सेंटर्स में यही होता है, ऐसा ही है ना भाई। तो मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि ये इतना बड़ा यूनिक आइडिया, आपकी सोच है, ये इतना यूनिक आइडिया है जो कि गुड आइडिया है। ठीक है। इस तरीके का कोई आइडिया लेकर आओ किसी भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, चाहे ट्रेनिंग्स हो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर आपको ये आइडियाज दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, 3 फ्री क्लासेस के अंदर मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। बूट कैंप है ना, बूट कैंप में आइडिया दिया है ना, तो ये ट्रेनिंग्स भी तो मेरी रैंक हो रही है, इस बात को समझो। ठीक है। आप कोई सी प्रोडक्ट को लेकर आओ मार्केट में, जैसे मैं मिसाल दूं कि एक टाइम था, एक प्रोडक्ट बहुत चला है, कह लो कि वो कोई भी डोर होता है ना, डोर डोर के नीचे एक जगह होती है, खाली जगह रह जाती है, तो उधर से कुछ जानवर होते हैं वो गुजर जाते हैं जल्दी जल्दी, लाइक माउस। ठीक है। और छोटे छोटे जो कॉकरोचेस वगैरह होते हैं तो वो नीचे से पास कर जाते हैं गेट से, तो उसको बंद करने के लिए एक मॉब आता था, एक मॉब आता था। ठीक है। वो बंदे ने बनाकर महाना 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाए। इसका इंटरव्यू लिया हुआ आजाद चाय वाला ने, 10 लाख प्लस कमाए। सिर्फ दरवाजे के नीचे एक कपड़ा लगता है सेटिंग के साथ, सेटिंग के साथ। ठीक है। तो अब हम आते हैं सर, अगर मैं एक बात करूं कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं एक ऐसा टूल बताऊं, उस टूल से आप अपने यूट्यूब चैनल को 10x कर सकते हैं। वाकई में जो भी आपकी अभी प्रोग्रेस है वो 10x हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। बट वो टूल मार्केट में सर मिल रहा है, टूल कितने का मिल रहा है? 100 रुपए का, या फिर कह लें सर वो मिल रहा है 10,000 रुपए पर मंथ पे, 10,000 रुपए पर मंथ में। सर अब आप एक काम करें ना, मैं इस टूल को बेच रहा हूं 1K पर मंथ में, या फिर कह लें 1.5K पर मंथ। मुझे ये टूल पड़ रहा है 1,000 रुपए का, मैं उसमें 500 रुपए अपना कमीशन रख रहा हूं जो कि मेरी जेब में आ रहे हैं या मेरी टीम लेगी, और मैं आगे वो टूल 1,000 रुपए में बेच रहा हूं। टूल का नाम पता है क्या है? टूल का नाम पता है क्या है? आए में विडिक वाले भाई, जैन आए में क्लास में, जैन, आई थिंक जैन भाई आए में होंगे। विडिक टूल है। ठीक है। तो जैन को इनवाइट कर दिया था ना महविश आपने, तो विडिक टूल है ये टूल। कल आतिका ने मेरे साथ मिलकर सेल करा है, और महविश ने रातों रात। आतिका ने प्रो प्लान सेल करा है, आतिका ने प्रो प्लान सेल करा है, और महविश तो भाई थोड़ा ऊपर चले गई है, आतिका को भी बीट करने में लगी हुई है। बूस्ट प्लान 3 चैनल्स वाला महविश ये सेल कर रही है, आतिका ने ये सेल करा है, और ये मिस महविश है। एम नाम लिख रहा हूं मैं बताने के लिए आपको। यहां तक बात समझ में आई? तो इस पे हमारा फॉर एग्जाम्पल 400 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन है। अब हमें टूल पड़ा कितने का? 1900 रुपीज का। 1900 रुपीज तो नहीं, कह लो 1800 रुपीज, और हमने अपने क्लाइंट से चार्ज करे 2100 रुपए। और क्लाइंट को पता है कि अगर मैंने ये टूल सही से चला लिया और मैंने इस टूल की ट्रेनिंग ले ली तो भाई मेरा चैनल पक्का 10x होना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लाखों रुपए कमा रहे होंगे, मेरी ये बात लिख लो कि मैं ये नहीं बोल रहा कि 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। अगर अभी आप यूट्यूब से 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो आपके चांसेस है कि आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो। ये अल्फाज मेरे लिख लो।
अगर आप अभी यूट्यूब से हर महीने 1,000 रुपए कमा रहे हैं, अभी अगर 1,000 रुपए आपकी पेमेंट बनती है यूट्यूब से, तो महाना आपकी 10K बनेगी, ये मेरी गारंटी है। और ये यूट्यूब के उस टूल ने भी बोला है, ये विडिक की गारंटी है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, विडिक के। विडिक को कहते हैं विडाईक्यू। इस तरह के मेरे पास बेशुमार आइडियाज हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी, बट मैं थोड़ा सा हटकर आप लोगों को आप ही की फील्ड के हवाले से कल मिसाल दे रहा था। फूड पांडा, हाउसवाइफ ज्यादा ऐड है ना इस क्लास के अंदर, माशाल्लाह से लड़कियों ने ठान लिए कि बस ऑनलाइन लड़कों से ज्यादा कमाना है। टॉप पोजीशंस भी लड़कियां होल्ड कर चुकी हैं, ठीक है। बट इस वक्त लड़कियां जितनी भी ऑनलाइन पढ़ रही हैं वो एक लड़के से पढ़ रही हैं, सैयद हमजा अली। गॉट इट? तो बात ये है कि विडाईक्यू जो है, इस जैसे मेरे पास और भी माइंड में आइडियाज है, और भी बहुत सारे आइडियाज है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने एक आइडिया पिक करना है, मैं आइडिया नहीं दूंगा भाई, आप लोग आइडिया ढूंढो, मार्केट में जाओ, जो आपके माइंड में आता है, ठीक है। अब ये बात मेरी समझ में आ गई, ये आइडिया हो गया। दूसरा काम हमने क्या करा था भाइयों और बहनों, दूसरा काम हमने क्या करा था, सर कंपनी खड़ी करनी है, ऑनलाइन कंपनी की बुनियाद डालनी है, कंपनी की बुनियाद कंपनी को खड़ा करना है, ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। बात यहां तक समझ में आई? अब इसके लिए सर सबसे पहले स्ट्रैटेजी वही सर विडाईक्यू वाली, जैसे आपने बात करी कि सर विडिक टूल जो है, विडिक टूल हमें इतना सस्ता पड़ रहा है और हम बकायदा परचेज करते हैं, ये मैं बता दूं, हमारे पास सर्वर है, हम सर्वर से परचेज करते हैं। हमारे पास एक सर्वर है, बहुत पुराना सर्वर है, वो नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अब अपना मैं नाम बता दूं, मैंने आतिका से शेयर नहीं करा है नाम, ठीक है। आतिका भी करती है उस सर्वर पे काम थोड़ा बहुत कभी कभार, तो सर्वर का काम है सारा। यहां तक बात समझ में आई? फिर सर आपका प्रोडक्ट आप कहां से खरीद रहे हैं, वही बात कि सर आप किस वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं विडिक, तो ये तो भूल जाओ, मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। प्रोडक्ट सोर्सिंग, बात समझ में आई? क्वालिटी प्रोडक्ट, बिल्कुल सर, विडिक जो है, विडिक ओरिजिनल दे रहे हैं हम, विडाईक्यू ओरिजिनल दे रहे हैं, जिसका जो शाम सर्वर भी यूज कर रहे हैं, जो शाहिद अनवर भी यूज कर रहा है, जो आजाद चाय वाला भी यूज कर रहा है, और जो इमरान अली डीना भी यूज कर रहे हैं, GFX मेंटोर। ये चारों पांचों यूट्यूबर विडाईक्यू यूज करते हैं। इनकी वीडियोस में जब स्क्रीन शेयरिंग होती है तो आपको टूल कहीं ना कहीं विडिक की एक्सटेंशन दिख जाएगी, नोट कर लेना, दिख जाएगी, मेरी गारंटी है। तो तमाम अच्छे यूट्यूबर यूज कर रहे हैं, तो क्वालिटी की तो मैंने मिसाल दे दी आपको कि मैं क्वालिटी वाला ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं ना। सेल्स रेशियो यानी कि नीड है, सर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, सर मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, सर मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, सर मेरे साथ ये हो गया, सर मेरे साथ वो हो गया, सर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, मैं वॉइस ओवरिंग बहुत अच्छी करती हूँ, सर मैं काइंड मास्टर से वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, मिसेस तारिक की मैं मिसाल दे रहा हूँ, सर मैं काइंड मास्टर प्रो यूज कर रही हूँ, मैं HD वीडियोस बना रही हूँ अपने मोबाइल से, सर मेरा मोबाइल 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, ठीक है सर, फला फीचर है कैमरे का, ट्रिपल कैमरा है, डबल कैमरा है, बट सर चैनल ग्रो नहीं हो रहा सर, ना किसी का कंटेंट चोरी कर रही हूं, ना किसी का आइडिया चोरी कर रही हूं, चैनल ग्रो नहीं हो रहा। तो ये आपकी सबसे बड़ी नीड है ना, यहां इस बात को समझो, ये नीड है कि इतना सारी मेहनत करने के भी बाद कस्टमर परेशान है, इसे कहते हैं नीड। मैंने मार्क कर दिया अभी आपके सामने। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये सारी कंपनी फॉर्मेशन थी जिसके लिए हम लोगो बनाएंगे हमारी सर्विसेज का, हमजा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन सर्विस, या HA, मैं एक साथ मिसाल दे रहा हूं, हमजा यूट्यूब चैनल हाईकम बन गया भाई, एक कंपनी बन गई हाईकम के नाम से हमने एक कंपनी बना ली, ठीक है। लोगो बना लिया, एक बिजनेस कार्ड बना लिया, कंपनी प्रोफाइल बना ली। कंपनी प्रोफाइल कैसी होती है मैंने लास्ट क्लास में दिखा दी थी आप लोगों को, रेवोल्यूशन कंपनी की, जो कि सेफ्टी इक्विपमेंट सप्लाई करता था लड़का। मैंने बताया था ये 25 साल के लड़के हैं और आप इनकी हरकतें देखें, कंपनीज में जाके कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं सेफ्टी इक्विपमेंट्स के ना, हेलमेट देंगे, फायर ग्लासेस देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर देंगे, जो CO2 का फॉर्मूला जिसमें लगता है,
पेट्रोल पंप पे यूज होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, देखा होगा, बड़े बड़े जूते होते हैं, बूट्स होते हैं एसिड से बचने के लिए, एसिड्स वगैरह से, तो वो सारी चीजें वो सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें भी उनका एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। तो 3 काम कर लिए, कंपनी फॉर्मेशन हो गई। और ये थ्योरी थी, ये प्रैक्टिकल था, दोनों बातें बता दी। अब आ जाओ कंपनी रजिस्ट्रेशन पर, एक एफबीआर तो बनाओ यार, कम से कम एफबीआर बना लो। लोग 2,500 रुपए में बनाते हैं, मैं आपको फ्री में बनाना सिखा देता हूं। कम से कम 2,500 रुपए लेते हैं लोग, 2,500 2 3,000 रुपए से कम कोई नहीं लेता आज के दौर में, मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के। अभी जाओ कंपनी फॉर्मेशन वालों को पता करो, बोलो मुझे एफबीआर बनवाने, क्या पैसे लोगे? फ्री में काम नहीं करेगा, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको सिखा देता हूं एफबीआर कैसे बनता है। अगर आप महीना 30,000 रुपए कमा रहे हो तो टेंशन मत लो, 1 रुपए टैक्स भी नहीं देना, बट हिसाब देना है। अगर महीने के 30,000 रुपए कमा रहे हो तो टैक्स नहीं देना। अगर महीने के 40,000 प्लस समथिंग है सैलरी, 40 प्लस है या कुछ 37 के प्लस होती है इस तरीके से, अगर 40 के प्लस कमा रहे हो तो तुम्हें टैक्स देना है, कुछ हिसाब दोनों में देना है। अगर एफबीआर बन गया तो हिसाब देना है। साल के एंड में एक वकील हायर करो 5 से 10,000 रुपए में, 10K तक में, इतनी तो इन्वेस्टमेंट करो साल के एंड में। इससे बोलो कि मेरी फाइल रिटर्न बनाओ, और जो जो मैंने पूरे साल कमाया उसको सब कुछ सच सच बता दो, दैट्स इट। 30-35,000 रुपए कमाए तो टेंशन मत लो, टैक्स नहीं देना महाना, अगर 30-35,000 रुपए बन रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? हसन स्क्वायर में जाओ, कराची में हसन स्क्वायर है, आप लोगों क्या और भी बहुत सारी जगह होगी, वहां से आईपीओ बना लो। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी, और करते कराते हम सोशल मीडिया चैनल्स पर आ गए थे। सोशल मीडिया चैनल्स बनाना होता है हमने, ब्रांडिंग करनी होती है, इस तरह से हम अर्निंग कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं हम बिल्कुल प्रैक्टिकली काम पर। सबसे पहले हम कंपनी का लोगो बनाएंगे। अब हम कंपनी बनाने जा रहे हैं ना, हम तो कंपनी बना रहे हैं, ठीक है। किसकी कंपनी बनाऊं कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे, किसकी कंपनी बनाऊं? आकिब साहब, मोहम्मद आकिब, क्या प्लान है, क्या काम करना है? मोहम्मद आकिब ने फीस सबमिट करवाई है भाई, सबसे पहले फीस सबमिट करवाई है 15 दिन पहले, 15 नहीं 10 दिन तो ऊपर हो गए। जी आकिब साहब बताइए सर, क्या काम करवाना है आपने? आपके लिए सर हमजा हाजिर है, डिजिटल मार्केटर आपकी खिदमत में। कैसा लोगो बनवाना है? मोहम्मद आकिब, जी आकिब साहब तो इतना खुश हैं, एक्साइटमेंट में मुस्कुराए जा रहे हैं, बस मेरा लोगो बनेगा, वो भी सर हमजा बनाएंगे। जी आकिब बताइए, मैं लोगो बना नहीं रहा हूं, लोगो बनाना भी सिखाऊंगा इनको यार। जी आकिब, मिस मोहम्मद आकिब को जगाएं 2-4 कॉल्स करके। सबसे पहले हम आकिब पर आ जाते हैं, आकिब की फ्रीलांसिंग सर्विसेज पे। सबसे पहले आकिब का लोगो जो है, हम क्या करेंगे, हम आएंगे इधर क्रिएट डिजाइन पर, कैनवा पर आएंगे, ठीक है। अच्छा मैं कुछ न्यू ट्रिक्स बताऊंगा, मैं वो छोटी मोटी ट्रेनिंग्स जो होती है ना 200-400 रुपए वाली, उसकी तरह मैंने कैनवा नहीं बताना, ठीक है। मैंने थोड़ा एडवांस बताना है, थोड़ा कुछ ऐसी ट्रिक्स बतानी है जो आपको ना पता हो। मुझे उम्मीद करता हूं ऐसी बातें बताने की कोशिश करूंगा जो आपको पता ना। यहाँ पे जाओ लोगो पर, यहां से लोगो सेलेक्ट करो। कैनवा प्रो में यूज कर रहा हूं, जिसके पास कैनवा प्रो नहीं है मुझे बता दें, गम का मुजाहरा मत करें, मेरे कैनवा प्रो पे नजर मत लगाएं, ठीक है। माशाल्लाह बोले कैनवा प्रो को देखकर, और मैं आपको बता देता हूं। दाऊद भी फी पे कर चुके हैं, दाऊद आप बता दो, दाऊद जी, दाऊद आप बताओ आपको क्या काम करना है? दाऊद साहब आपका क्या प्लान है फ्यूचर में? विडिक वाला काम करना है, फूड पांडा वाला काम करना है, या कोई ऑनलाइन शॉपिंग का स्टोर खोलना है, या सर्विसेज सेल करनी है, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब कुछ करना है, क्या करना है? सर्विसेज सर, सर्विसेज का माइंड है मेरा। सर्विसेज और ये टूल्स वगैरह ना, बिडिक वगैरह, यूट्यूब जी चैनल जी मोनेटाइजेशन वगैरह। तो आके अपनी कंपनी का नाम बताओ, क्या रखना है? आके बोल रहा हूँ, दाऊद बताओ। सर, मैंने डीएम का ही सोचा था, डीएम, दाऊद मार्केट। दाऊद मार्केटिंग, अरे नाम भी बड़ा खतरनाक किस्म का है, और दाऊद। इससे डिजिटल मार्केटिंग का भी सेंस बनता है सर, इससे डीएम काफी अच्छा हाँ लगा डीएम, मुझे। बिल्कुल डीएम वो होता है ना, डायरेक्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं बहुत लिखता हूँ, ठीक है, जी, बट और आते हैं मुझे बहुत डिजिटल कम है। मार्केटिंग का भी शॉर्ट फॉर्म है डीएम, तो बिल्कुल उससे सर। सही है। तो अच्छा डीएम, तो यहां पर हम आते हैं डिजाइन पर।
थोड़ा सा हम डिजिटल मार्केटर है तो हमें थोड़ा सा जुगाड़ी काम करना पड़ता है, जुगाड़ी वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो हम आते हैं मार्केटिंग। पहले मार्केटिंग के टेम्पलेट्स देखते हैं, कुछ अच्छा लगेगा तो मार्केटिंग का निकालेंगे, वरना हम, चलो भाई एक ये आया हमारे पास। अच्छा, जो अच्छे अच्छे से लग रहे हैं ना वो सब उठा लो। एक और लोगो देखो, पेज नंबर 2 लिया मैंने यहां से, पेज नंबर 2। एक और टेम्पलेट देखो मार्केटिंग में, माउस वाला सही नहीं है, माउस वाला लोगो बिल्कुल सही नहीं है। ये भी अच्छा लग रहा है, इसका एम मुझे पसंद आया, एम अच्छा लग रहा है। एक और टेम्पलेट उठाओ, फिर बताता हूं करना क्या है। हमने टेम्पलेट अपना खुद डिजाइन करना है, टेम्पलेट खुद बनाएंगे हम, पूरा टेम्पलेट खुद बनाएंगे। तुम लोग को क्या लगा सर हमजा यहाँ से टेम्पलेट पकड़ेंगे और खुद बना देंगे, हैं ऐसा लगा? हम टेम्पलेट खुद डिजाइन करेंगे पूरा। मार्केटिंग में अब हमें कुछ खास पसंद नहीं आ रहा, दो दो लोगों पसंद आ गए, अब हम एडवर्टाइजिंग पर आते हैं। एडवर्टाइजिंग, नहीं ये भी सही नहीं है। ठीक है, इसका शायद आइकन काम आया एसईओ वाला, शायद ये आइकन हमें काम आए, रैंकिंग वाला, पता नहीं है, अभी हम देखते हैं ना, हमें और अच्छे अच्छे देखने हैं। ये वाला एम सही नहीं है, हमें तो वो एम बहुत अच्छा लगा है, याद करो आप, वो एम हमें पसंद आ गया है, मार्केटिंग में का जो एम था ना ग्रो वाला। तो अच्छा, वो हम वहां भी यूज कर सकते हैं, हम ये वाला भी एम देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। 4 लोगो हमें समझ में आया और इन चारों को मिलाकर कुछ पांचवा एक बढ़िया किस्म का लोगो बनाना है। तो हम आ जाते हैं नीचे वाले पेज पर अपने, जिसका हम टाइटल देते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं। फाइल का नाम क्या रखेंगे यहां पर? डीएम लोगो। ठीक है, डीएम लोगो हम यहां बना रहे हैं। इसका एम अच्छा है या फिर इसके फॉन्ट भी अच्छे हैं। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ताकि किसी का कॉपी ना लगे भाई, कॉपीराइट से हम बच जाएंगे। पूरा खुद डिजाइन करेंगे, टेंशन नहीं लो, पैसे वसूल कर रहे करवाऊंगा मैं तुम लोग के सबके, टेंशन नहीं लो। कौन सा फॉन्ट अच्छा लग रहा है दाऊद साहब आपको? दाऊद साहब को कौन सा फॉन्ट पसंद आ रहा है दाऊद मार्केटिंग वर्ड लिखने के लिए? आइकन नहीं, दाऊद मार्केटिंग वर्ड लिखने के लिए। फॉन्ट स्टाइल मॉर्गन वाला, टेक वाला, या ग्रेजुअल वाला, या ऑन रोड वाला? ऑन रोड बेहतर है सर। अच्छा, मशवरे सब दे रहे हैं जबकि फैसला दाऊद ने करना है। ऑन बोर्ड वाला, ठीक है भाई। नहीं नहीं, सबका मशवरा सर, मशवरे में बरकत है। हाय हाय, सही सही, ये बात तो है भाई, दिल जीत लिया भाई। अच्छा जी, दाऊद हमने लिख लिया यहाँ पे। बाद में यहाँ पे मार्केटिंग के लिए हम एम यूज करेंगे, वही वाला ना, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे, हम इस टेक्स्ट को ठीक तरीके से अलाइन करेंगे। हम लोगों का साइज, जितना छोटा लोगो बन रहा है कोई मसले वाली बात नहीं है, हम साइज बाद में रीसाइज कर सकते हैं। यहां से हम माइनस करेंगे, साइज को स्मॉल करेंगे जितना हो सकेगा, देन स्पेसिंग और दे देते हैं, स्पेस बार से स्पेस दे रहा हूं मैं, कोई मसले वाली बात नहीं है।
ठीक है, यहां तक काम हो गया। अच्छा ये डी नहीं है ना, अगर मैं काम करूं यहां से एलिमेंट लेता हूं, ये एलिमेंट्स होते हैं, यहां से ना सर्कल लाइन कोई सा भी एलिमेंट यहां से हम पिक कर सकते हैं कैनवा पर इजीली। तो हम एक एलिमेंट लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल, राउंडेड क्यों लेंगे मैं बताता हूं जरा आपको ना। एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे, ठीक है, अगर ये ज्यादा राउंड हो रहा है तो राउंडेशन इसकी कम कर देते हैं हम लोग,